हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 16 जिसका नाम है बीज ही बीज की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसमें कि हमारा यह दूसरा भाग है। इस वीडियो में हम इस पाठ से बची हुई पूरी कार्य पुस्तिका को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, नीचे चित्र में अलग अलग परिस्थितियां दी गई हैं, उनको देखकर नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर 3 परिस्थितियां दी गई हैं, जिसमें कि पहली ये है, दूसरी ये, तीसरी ये। आपको इनको ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद इन परिस्थितियों के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके कि आपको उत्तर बताने हैं। जैसा कि देखिए, यहाँ पर पहले बर्तन में बीज केवल जल में है, दूसरे में बीच में है, कहने का मतलब आधा जल के अंदर है आधा जल के बाहर है, और तीसरे में जो बीज है केवल पानी से ऊपर है, पानी के बिल्कुल भी अंदर नहीं है। जबकि हम जानते हैं किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, बीज उगेगा या नहीं। तो बच्चों, आप तीनों परिस्थितियों में से बताना है किस में बीज उगेगा और किस में नहीं। तो देखिए, पहले वाले में बीज नहीं उगेगा, क्योंकि इस बीज को जो है हवा नहीं मिल रही है, तो इसमें आप नहीं लिखेंगे। दूसरे में बीज अंकुरित होगा, क्योंकि इसे पानी भी मिल रहा है, हवा भी मिल रही है और प्रकाश भी मिल रहा है, तो इसमें हाँ लिखेंगे। अगला है, इसमें आपको पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए बीज का अंकुरण नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि क्यों, ऐसा क्यों होगा, तो उसके बारे में आपको लिखना है। पहले वाली परिस्थिति में पानी व सूर्य का प्रकाश मिला है, किंतु हवा नहीं मिली है। दूसरा है, दूसरी परिस्थिति में पानी, सूर्य का प्रकाश व हवा तीनों मिले हैं, इसलिए इसमें बीज का अंकुरण हो जाएगा। तीसरा है, हवा व सूर्य का प्रकाश मिला है, किंतु पानी नहीं मिला है, इसलिए इसमें भी बीज का अंकुरण नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, काव्या एक प्रयोग करती है जिसमें मूंग को 4 से 5 घंटे तक पानी में डुबोकर रखती है। अब यह आधे मूंग को फ्रिज में रख देती है और शेष बचे हुए मूंग को गमले में बो देती है। तो कौन से बीज अंकुरित नहीं होंगे और क्यों, उसके बारे में आपको बताना है। तो फ्रिज में रखे हुए मूंग अंकुरित होगा या नहीं, तो आप क्या कहेंगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी आवश्यक तत्व नहीं मिलेंगे। जैसे कि फ्रिज में जब बीज रखा होगा तो उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। अगला है, गमले में बोए मूंग, तो ये अंकुरित होगा। क्यों होगा, क्योंकि इससे जो है सभी आवश्यक तत्व मिल जाएंगे, जैसे कि पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ममता उन कारकों के बारे में जानना चाहती है जो बीज को पौधा बनने के लिए प्रभावित करते हैं। इसके लिए उसने इस प्रकार प्रयोग किया। पहला प्रयोग किया उसने, गमले में कुछ बीज बोने के बाद उसे एक कमरे में रखकर नियमित और पर्याप्त पानी देती रही। दूसरा प्रयोग है, गमले में कुछ बीज बोने के बाद उसे धूप में रखती है, लेकिन पानी नहीं देना। तीसरा प्रयोग है, कुछ बीजों को पानी में भिगोकर फ्रीज में रखती है। चौथा प्रयोग है, कुछ बीजों को गमले में बोने के बाद नियमित रूप से पानी और धूप देती है। अब आपसे जो है पूछा गया है, उपरोक्त में से किस प्रयोग द्वारा बीज अंकुरित होंगे।
इस प्रयोग से वह क्या साबित कर सकती है? तो आप कहेंगे प्रयोग 4 द्वारा बीज अंकुरित होंगे। इससे यह साबित होता है कि अंकुरण के लिए धूप, हवा और पानी की आवश्यकता होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाकी सारी परिस्थिति समान रखते हैं, जैसे कि मिट्टी का प्रकार और धूप। एक तरफ आपको किसान दे रखा है, दूसरा परिस्थिति और तीसरा है परिणाम। तो पहला किसान क्या करता है? पौधों को पानी नहीं देता, तो उसका परिणाम क्या होगा? उनको फसल नहीं मिलेगी। दूसरा किसान है, वह क्या करता है? जितना पानी चाहिए उतना पानी दे रहे हैं, उनको ज़्यादा फसल मिलेगी। तीसरा किसान है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? उनको कम फसल मिलेगी। अब आपसे प्रश्न पूछे गए हैं इन परिस्थितियों के आधार पर, किसान एक को फसल क्यों नहीं मिली? तो आप क्या उत्तर देंगे? किसान एक को फसल इसलिए नहीं मिली क्योंकि किसान ने फसल को पानी नहीं दिया। आगे दूसरा प्रश्न है, दी गई सारणी के आधार से आप क्या समझते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, दी गई सारणी से पता चलता है कि हमें किसी भी फसल को उगाने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में पानी देने की आवश्यकता होती है। आगे अब आगे है दिवस 6, जिसमें कि पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में 2 कांच की प्लेट दिखाई गई हैं, जिसमें गीली रुई के ऊपर कुछ बीज रखे गए हैं। इन बीजों को अलग अलग परिस्थिति में रखा गया है। तो देखो बच्चों, पहली परिस्थिति में क्या हुआ है? इस कांच की प्लेट में जो रुई रखी है और इसमें बीज रखे गए हैं। देखो, रुई, बीज और कांच की प्लेट, और इससे जो है सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। जबकि दूसरी परिस्थिति में क्या है? रुई भी है, बीज भी है और कांच की प्लेट भी है, किंतु इस प्लेट को जो है कहाँ रखा गया है? एक अंधेरे कमरे में। तो अब इन दोनों परिस्थिति के आधार पर क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त में से किस स्थिति में बीज अंकुरित होगा और क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, परिस्थिति 1 में बीज अंकुरित होगा क्योंकि प्लेट सूर्य के प्रकाश में रखी है और उसे जल, वायु और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनु ने गमले में कुछ बीज लगाए और उन्हें रोज पानी से सींचा। बीज अंकुरित हुए और पौधों में विकसित होने लगे। वह यह परीक्षण करना चाहती थी कि वे कितनी तेजी से बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उसकी मदद करेगा? तो पहला परीक्षण है, पौधों को पानी देना बंद कर देना चाहिए। दूसरा परीक्षण है, पौधों को दिए जाने वाले पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। तीसरा परीक्षण है, हर 2 दिन में पौधों की ऊंचाई नापना। चौथा परीक्षण है, पहली पत्ती के दिखाई देने पर समय नोट करना। तो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों को दिए जाने वाले पानी की मात्रा को बढ़ाना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बनीता पौधों की वृद्धि पर मिट्टी के प्रभाव की जांच करना चाहती थी। उसने चित्र में दिखाए अनुसार 3 अलग अलग गमलों में
सूरजमुखी के 3 अलग अलग पौधे लिए और उनमें समान मात्रा में विभिन्न प्रकार की मिट्टी से भर दिया। उसने सभी गमलों में समान मात्रा में पानी मिलाकर गलियारे में रख दिया ताकि उन्हें धूप मिल सके। क्या वह इस प्रयोग से पौधों की वृद्धि में मिट्टी के प्रभाव को ठीक परीक्षण कर पाएगी? तो देखो बच्चों, अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हाँ, क्योंकि उसने तीनों पौधों को एक ही स्थान पर रखा है। दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि तीनों गमलों में एक ही प्रकार की मिट्टी लेनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हाँ, क्योंकि उसने तीनों पौधों को समान रूप से सींचा है। चौथा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उसे एक ही आकार और स्थिति के तीनों पौधे लेने चाहिए। तो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, क्योंकि तीनों गमलों में एक ही प्रकार की मिट्टी लेनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीता, कविता और सुनीता ने एक ही समय में अलग अलग आकार के गमलों में मटर के बीज बोए। बीजों को मिट्टी से 1 सेंटीमीटर नीचे बोया गया। वे प्रतिदिन उन गमलों में पानी देती थीं। तो मटर का पौधा सबसे पहले किसके गमले में दिखाई देगा? पहला ऑप्शन है रीता के गमले में, दूसरा ऑप्शन है कविता के गमले में, तीसरा ऑप्शन है सुनीता के गमले में और चौथा ऑप्शन है हर गमले में एक साथ दिखाई देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, हर गमलों में एक साथ दिखाई देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 7, जिसमें कि पहला प्रश्न है, बीज कैसे फैलते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, बीज सभी जीव जंतुओं से फैलते हैं, जैसे मनुष्य द्वारा, जानवरों द्वारा, पक्षियों द्वारा, कीट पतंगों द्वारा तथा हवा द्वारा और पानी द्वारा आदि से फैलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, बीज का अंकुरण क्यों आवश्यक है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, किसी भी अनाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बीजों का अंकुरण अति आवश्यक है, क्योंकि बीजों से ही फसल तैयार होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर बताइए कि बीज किस किस तरह फैल रहे हैं। तो पहला चित्र है, इसमें पक्षी दिखाए गए हैं, दूसरे में जानवर और तीसरे में पानी। तो देखिए पहले चित्र में क्या हो रहा है, पक्षियों द्वारा बीज फैल रहे हैं, दूसरे में जानवरों द्वारा और तीसरे में पानी द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मनुष्य बीज को फैलाने में कैसे मदद करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मनुष्य भी बीजों को फैलाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब वे फलों को खाते हैं तो उस फल के बीजों को फेंक देते हैं और फिर वह बीज जब किसी उपजाऊ मिट्टी में पहुंच जाते हैं तो वे कुछ समय बाद एक नए पौधे का रूप ले लेते हैं। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।